चलिए तो आज एनडीए का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन एंड एनी इक्वेशन। तो यहाँ से भी करीब आपको 5-6 क्वेश्चन जो है एनडीए एग्जाम में 100% मिलेंगे। अच्छा टॉपिक है, समझ लीजिएगा। कुछ बेसिक जो है इसमें लॉज हैं, कुछ आपके रिलेशंस हैं जो कि कोफिशिएंट और रूट्स में उन्हें आप समझ के जो है काफ़ी हद तक इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ax² plus bx plus c equals to 0। एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी इक्वेशन जो ax² plus bx plus c बराबर 0 की फॉर्म में है, जहाँ पर आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है a वो 0 नहीं होना चाहिए, दैट वन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कोई भी इक्वेशन जो ax² plus bx plus c बराबर 0 की फॉर्म में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब कि मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी 2 पावर जो है अगर आपको दिख रही है इक्वेशन में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रियल रूट्स होते थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या केसेस बनेंगे, आइदर बोथ रूट्स आर रियल या तो दोनों रूट्स रियल होंगे और बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। तो एक चांस तो ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट क्वाड्रेटिक का रियल हो और दूसरा इमेजिनरी हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों रूट्स रियल होंगे या फिर दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं वो आप किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसको श्रीधर आचार्य ने डेवलप किया था। इस फॉर्मूले को, इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, और c जो है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट। और ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पर पुट करके x की वैल्यूज निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। तो एनी वैल्यू अल्फा, यानी अगर आप देखना चाहें, जैसे सपोज कर लो ये हमारी इक्वेशन है x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें चेक करना है कि x बराबर 2 इसका रूट है या नहीं। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने से आपकी इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो आपने x की जगह 2 जब पुट किया तो 2² 3 × 2 प्लस 2 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 प्लस 2 बराबर 0, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी दोनों साइड बैलेंस हो गई। यानी x की वैल्यू पुट करने से जो दोनों साइड बैलेंस हो गई, तो x की जो वैल्यू आपने पुट करी है वो इसका क्या है, रूट है। यानी अगर कोई वैल्यू रखने से इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस हो जाए तो वो तो आपका जो है रूट है। और जिस वैल्यू को रखने से दोनों साइड बैलेंस ना हो, जैसे इसी इक्वेशन में x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 में आपने x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 प्लस 2 बराबर 0, 9 माइनस 9 प्लस 2 बराबर 0, 2 बराबर 0। दोनों साइड बैलेंस नहीं है, एक साइड 2 है तो एक साइड 0 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3
is not the root of given equation। तो x की वो वैल्यू रूट होती है जिसको रखने से आपकी दोनों साइड बैलेंस हो जाए। जिस वैल्यू को रखने से दोनों साइड बैलेंस नहीं होगी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो ही नहीं सकता। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इस क्वाड्रेटिक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि या तो इसके दोनों रूट्स रियल होंगे या फिर दोनों इमेजिनरी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट रियल हो और एक रूट इसका इमेजिनरी हो। अब मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं और जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट है a। और मान लीजिए a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। मान के लीजिए अगर a की वैल्यू 0 होगी तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं। यानी अगर इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखना है तो a मस्ट बी नॉन जीरो, a जीरो नहीं होना चाहिए। अब सपोज कर लो लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए अल्फा बीटा जो है वो क्या है, रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सम ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी सम ऑफ रूट्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी हमने अपने रूट्स क्या माने अल्फा बीटा, तो सम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और x का कोफिशिएंट क्या है जो x के साथ अटैच है यानी कि b, तो कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई b। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी जो x स्क्वायर के साथ अटैच है यानी क्या हो गया a। जिसका मतलब एक फॉर्मूला आपका क्या बन गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस के b अपॉन a। तो ये आपका एक रिलेशन डेवलप हो गया। इसके बाद फिर आपका दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर c। यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो रूट्स आपने अल्फा बीटा मान रखी है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या दे रखा है, कांस्टेंट टर्म दे रखा है c और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a। तो a का आंसर क्या आ गया अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के b अपॉन a।
और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या हो गया माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या हो गया सी अपॉन ए। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को करने में। अब जरा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कुछ आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रा की जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी आपने अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में रहने दिया और 2ab को ट्रांसफर कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक रिजल्ट तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर आपने ए क्यूब और बी क्यूब को एक साइड में रहने दिया, बाकी ये जो 3ab और ए प्लस बी है इसको आपने क्या किया LHS में शिफ्ट कर दिया। तो ये बेटा ये दूसरी अलजेब्रा की आइडेंटिटी जो है अल्टरनेटिव फॉर्मूला हो गया जिसका आप यूज कर सकते हैं। और एक रिलेशन है इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, यानी ए प्लस बी के स्क्वायर में से ए माइनस बी के स्क्वायर को अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4ab। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें कि वो रिलेशंस यूज होंगे जो कि कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो फिर आपको इन रिलेशंस का यूज करना पड़ सकता है। यानी तीन अलजेब्रा की जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और एक आपकी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4ab। तो इनमें से किसी भी आइडेंटिटी का यूज हो सकता है जब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप फेस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस एनडीए में आईओ करते हैं तो इसी पे बेस दें और आराम से हो सकते हैं। ये आपका 2019 के एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। P and Q are roots of the equation x square minus 30x plus 221 equals to 0. What is the value of PQ? तो PQ प्लस QQ की वैल्यू क्या होगी आपको क्या करना है फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है PQ जो है इसके रूट्स हैं और ऑप्शंस की ले लीजिए आप 7010 7110 7210 और 7240। तो अभी हमने रिलेशंस क्या पढ़े, कोफिशिएंट और रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपने रिलेशंस जो हैं अभी फिर करा है कि क्या रिलेशन होता है। अब देखिएगा एक मिनट, जो ए होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू हो गई 1। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -30, और सी माने कांस्टेंट टर्म यानी 221। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो रूट्स का सम होता है यानी b प्लस क्यू इसके बराबर होता है माइनस के b अपॉन ए, और b की वैल्यू आपने क्या फाइंड करनी है माइनस के 30 और a की वैल्यू क्या है 1। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब
p प्लस q की वैल्यू क्या आ गई 30। तो रिलेशन अभी हमने पढ़ा कि सम ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ रूट्स का मतलब रूट्स क्या दे रखे हैं p और q, तो इनका सम हो गया p प्लस q और उसका फॉर्मूला क्या है माइनस की b अपॉन a। तो p की वैल्यू आपने लगा दी -30 और a की वैल्यू आपने क्या लगा दी 1, तो p प्लस q की वैल्यू क्या आ गई 30। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट p q कितना हो जाएगा c अपॉन a, तो c की वैल्यू कितनी है 221 और a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू है 1, तो ये आपकी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। तो p प्लस q की वैल्यू आ गई 30 और p q की वैल्यू क्या आ गई 221। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। तो p प्लस q की जगह क्या लगाएंगे आप, p प्लस q की जगह आप लगा सकते हैं 30, तो 30 का होल क्यूब 3 p क्यूब की जगह क्या लगा सकते हैं 221 और p प्लस q की जगह 30, तो 30 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27,000। आप चेक करिएगा यही आंसर आएगा। और जब इसका इंटू करेंगे तो 221 इंटू 9 और जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 7110। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब क्या ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो क्वाड्रेटिक के जो दो रिलेशंस हैं वो क्या हैं कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो इसके बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो इसके बराबर होता है सी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू आपने क्या लगा दी, बी की वैल्यू आपने लगा दी -30, ठीक है, और ए की वैल्यू आपने क्या लगा दी 1, तो आंसर आ गया p प्लस q की वैल्यू क्या आ गई 30 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है c अपॉन ए। c क्या है कांस्टेंट था यानी 221 और x स्क्वायर कोएफिशिएंट किसके बराबर है 1 के बराबर, तो p q की वैल्यू क्या आ गई 221। अब फिर p q प्लस q क्यूब किसके बराबर होता है p प्लस q का होल क्यूब माइनस 3p q p प्लस q, यानी मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो फिर आपने क्या किया सारी वैल्यूज जो है पुट करके और फाइनली क्या आंसर निकाल दिया p क्यूब प्लस q क्यूब का 7110। तो उम्मीद है कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि किस पे बेस्ड है, क्योंकि आपके कोएफिशिएंट पे बेस्ड है। चलिए एक और इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये जो आपको रिलेशंस हैं आपके दिमाग में सेटल हो जाए और इन रिलेशंस को लगाना भी आपको अच्छे से आ जाए। ये क्वेश्चन एनटीए में आया हुआ है 2015 में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आया है एनडीए में 2015 में। गिव द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस nx प्लस n इक्वल्स टू 0 डिफर बाई 1 then n square minus 4m minus 1 equals to 0, n square plus 4m minus 1 equals to 0, n square plus 4m plus 1 equals to 0, m square minus 4m minus 1 equals to 0। यानी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेसिस हैं तो पाई पॉइंट डिफर है,
तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से जो लिंक है ये देखना है कि कौन सा लिंक सही होगा। तो देखिए इसके जो रूट्स हैं वो डिफर बाई 1 है, तो इसके रूट्स क्या हैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो लेट रूट्स आर अल्फा बीटा, आपने क्या मान लिया कि इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफर माने डिफरेंस, उनका डिफरेंस 1 के बराबर है। देखिए ये रखा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाई 1, यानी ये किससे डिफर है, 1 से। और उसके बाद फिर आप कौन सा रिलेशन जो है अप्लाई करिएगा यहाँ पर कि जो सम ऑफ रूट्स, अच्छा ए बी सी की वैल्यू की कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू आ गई 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, बी हो गया एक्स का कोएफिशिएंट यानी माइनस एन, और सी की वैल्यू क्या हो गई एम। तो जो सम ऑफ रूट्स होगा यानी अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होगा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस डी की जगह क्या लगा दिया माइनस एन, और ए की वैल्यू क्या लगा दी 1, तो आंसर कितना आ गया एन। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है एन के इक्वल, और ए की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो ये आपका जो है सेकेंड इक्वेशन, और ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने रिलेशंस आपको दिखाए थे तो ये बताया था कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन है। क्या था वो रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर माइनस कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है 4 अल्फा बीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को लिंक कर देता है। यदि अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों की वैल्यू पता है तो फिर आप सर्टेनली इस रिलेशन का यूज कर लिया करिए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या वैल्यू लगा देंगे आप, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने लगा दी वैल्यू एन, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या लगा देंगे, इसकी वैल्यू आप लगा देंगे 1, और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है एम। तो इसका मतलब आंसर आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4 है। अब एज इट इज तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा कि मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया 4m को भी शिफ्ट कर दिया इस साइड में, तो एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और जब ये रिलेशन आपने बना लिया तो फिर आपने देखा कन्फर्मेशन करके कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन सही है। तो यानी किसी भी क्वेश्चन में रूट्स की बात हो और कोई इक्वेशन आपको दे रखी हो तो फिर आप रूट्स में और जो कोएफिशिएंट में लिंक में, यानी जो रिलेशन मैंने आपको बताया कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उन दोनों रिलेशंस का मतलब उन दोनों रिलेशन का यूज करके आप दो रिलेशन डेवलप कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन में एक काम और क्या दे रखा है कि जो रूट्स है उसका डिफरेंस किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए से रिप्रेजेंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी से रिप्रेजेंट होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी से रिप्रेजेंट होता है। तो फिर आपने क्या किया कि यहाँ पर बी की ए की वैल्यू लगा के और सी की ए की वैल्यू लगा के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। और इसके बाद फाइनली आपने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों ही आपको क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो ये एक रिलेशन है। सर ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, ये 4m तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये प्लस है जब तो यहाँ पर आकर माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाता है ना, तो प्लस जो है माइनस हो गया। तो कोई भी टर्म अगर एक साइड से दूसरी साइड में जाता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फिर जब आपने चेंज कर लिया साइन तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही दिखा आपको, ये ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने आसानी से जो है वो लिंक दिया जिस लिंक से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी लिंक क्या था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है 4 अल्फा बीटा। और दो वैल्यूज आपने रिलेशन से डेवलप कर लिए,
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखी है आपको, सारी वैल्यूज पुट करके फाइनली आपने देखा कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं जिससे कि बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेटल हो जाए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन q minus r x square r minus px plus p minus q equals to 0 r a option r minus p upon q minus r comma 1, b option p minus q upon q minus r comma 1, c option q minus r upon p minus q comma 1, and finally d option r minus p upon p minus q comma 1 1। यानी ये आपकी इक्वेशन है और आपको क्या पता करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें दो ऑप्शंस में तो रूट्स जो है 1 है और दो ऑप्शन में रूट्स 1/2 है, ठीक है। बल्कि 3 ऑप्शन में रूट 1 है और एक ही ऑप्शन में जो है रूट क्या है 1/2। चलिए 1/2 इधर है और एक ऑप्शन में फर्स्ट में भी 1/2 है, तो ये दो ऑप्शंस में तो रूट 1/2 है और ये दोनों ऑप्शन में रूट 1 है। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बताया था कि x की कोई वैल्यू अगर रखने से आपकी इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस हो जाए तो वो जो x की वैल्यू होती है वो इस इक्वेशन में क्या होती है रूट। तो हम चेक करते हैं क्योंकि हमें 1 दो रिलेशंस में दिख रहा है, दो ऑप्शंस में दिख रहा है, तो पहले हम 1 रख के देखते हैं क्या 1 बैलेंस कर रहा है हमारे दोनों साइड्स को। q माइनस आर एक्स स्क्वायर r माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया x की जगह 1 रख के देखा क्या होता है, क्या ये दोनों साइड बैलेंस हो रही है या फिर दोनों साइड बैलेंस नहीं हो रही। तो आपने x की जगह क्या कर दिया 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का इसमें इंटू होगा तो p माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो q से p कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, 0 इक्वल्स टू 0। यानी दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई। जब दोनों साइड बैलेंस हो गई इसका मतलब x बराबर 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका एक रूट तो आपको पता चल गया कि 1 है। अब ये तो कंफर्मेशन हो गया कि जब आपको एक रूट का पता चल गया कि वो रूट जो है आपका क्या है x इक्वल्स टू 1 है, तो एक रिलेशन को तो आप जानते हैं जैसे आपकी जो इक्वेशन है उससे अगर a b c की वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू क्या होगी q माइनस r, b की वैल्यू क्या होगी r माइनस p और c की वैल्यू कितनी होगी p माइनस q। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c अपॉन a, ठीक है। और सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है माइनस के b अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में एक रूट तो 1 आ गया, दूसरे को अल्फा मान लिया, c की जगह c की वैल्यू क्या लगा दिया आपने p माइनस q और a की जगह a की वैल्यू आपने क्या लगा दी q माइनस r। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई p माइनस q डिवाइडेड बाई q माइनस r। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अल्फा की वैल्यू। यानी एक रूट तो ये हो गया p माइनस q अपॉन q माइनस r और एक रूट हमने वेरीफाई कर लिया 1 हो गया। अब जरा चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, फिर हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको आपके ऑप्शंस में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऑप्शंस में x की वैल्यू 1 है और कुछ ऑप्शंस में x की वैल्यू 1/2 है, तो फिर मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन if by putting the value of alpha in place of x both side of the equation balance। अगर रूट है तो क्या करना है आपको x की जगह अल्फा रखना है और अगर दोनों साइड बैलेंस हो जाए तो अल्फा रूट है, और अगर
देखा दोनों साइड बैलेंस हो गई, तो एक रूट तो कंफर्म हो गया 1 है। अब दूसरा रूट निकालने के लिए आपने कौन सा रिलेशन का यूज किया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। सी की और ए की वैल्यू पुट कर दी, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट 1 आपने वेरीफाई कर लिया था, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 में डिवाइड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दूसरा रूट आ गया p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई q माइनस आर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा फेवरेबल है, ये ऑप्शन जो है वो हमारा फेवर कर रहे हैं यहाँ पर। अब कुछ क्वेश्चन जो आती है जिनमें मॉडुलस का साइन लगा रहता है, उनको किस तरह से हैंडल हमें करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, हाउ मैनी रियल रूट्स does the equation x square plus 3 mod x plus 2 equals to 0 है। ठीक है, और ऑप्शन हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 एंड द लास्ट ऑप्शन 4। यानी कितने रियल रूट्स जो हैं इस इक्वेशन में होंगे, या आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कितने इसके रियल रूट्स होंगे। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन जब आपको बताया गया होगा तो मॉडुलस फंक्शन किस तरह से आपके दिमाग में उसकी इमेज है कि अगर मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन आप पॉजिटिव मानते हैं तो मॉड का साइन रिमूव करके प्लस साइन लगाना पड़ता है, और अगर मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन या नंबर है अगर आप उसे नेगेटिव मान के चलते हो तो मॉडुलस का साइन हटाने से पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, नेगेटिव साइन। यानी दो प्रोस्पेक्ट हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो केस बनाए। केस फर्स्ट, मॉड के अंदर क्या दिख रहा है आपको, मॉड के अंदर दिख रहा है x, तो एक बार आपने x को पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, जब आपने x को पॉजिटिव मान लिया तो मॉड का साइन हटाने के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस साइन, और आगे कोएफिशिएंट कितना है, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लेते हैं जिससे रूट्स पता चल जाए। तो आपने 3 को किसमें स्प्लिट कर लिया, 2 प्लस 1 में, तो यहाँ आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। आगे के जो दो एक्सप्रेशन हैं यहाँ, वहाँ से x आ रहा है कॉमन, x प्लस 2। लास्ट के जो दो एक एक्सप्रेशन है, एक नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा आंसर, x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, या फिर x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। लेकिन एक चीज़ शायद आप गौर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको गौर करना पड़ेगा जब आप एनडीए एग्जाम दोगे और वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो आप x को पॉजिटिव मान के चल रहे हो और रूट्स आपके दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। भाई जब आप x को 0 से ग्रेटर मान के चल रहे हो तो रूट्स भी तो 0 से ग्रेटर आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आ रहे। इसका मतलब कि ये दोनों रूट्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है ही नहीं, यानी जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसके रूट्स ये है ही नहीं, क्योंकि अगर होते तो जो केस हमने बनाया उसमें हम x को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, और जब x को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो जो पॉजिटिव आंसर्स हैं वो हमारे फेवर में होते हैं और हमारा आंसर कोई भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये दोनों में से कोई भी रूट इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा। अब एक केस आपको और बनाना है, वो कौन सा केस बनाना पड़ेगा आपको, केस सेकेंड। एक बार आपको x को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि जब भी कोई नंबर होता है तो वो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। एक बार तो आप 0 से ग्रेटर मान के चले पॉजिटिव, एक बार 0 से लेसर मान रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव मान रहे हैं। तो नेगेटिव अगर आप उसको लेट कर रहे हैं तो मॉड को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। जैसा मानते हो वैसे ही साइन लगा दो मॉडुलस का साइन हटाने के बाद। तो आपने क्या मान लिया, नेगेटिव साइन लगा दिया।
आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर आपने 3 को कैसे ब्रेक कर लिया, 3 को ब्रेक कर लिया 2 प्लस 1, और यहाँ पर क्या सिचुएशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 2 0। फिर एक्स माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन आ गया और क्या बचा, एक्स माइनस 1 0। तो इसका मतलब एक्स माइनस 2 को 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और एक्स माइनस 1 को 0 करेंगे तो 1। जब तुम एक्स को नेगेटिव मान के चल रहे हो तो कोई नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में भी ना ये वाला रूट आपके काम का और ना ये वाला। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके रूट्स तो 4 आए, लेकिन कोई भी आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर आप गलती से 4 ऑप्शन लगाए हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 0 रूट्स होंगे, यानी एक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं दुनिया में जो कोई भी रियल वैल्यू हो जिसको आप यहाँ रखना दोनों साइड बैलेंस हो जाए। कभी भी दोनों साइड बैलेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें मॉड का साइन रिमूव करना है तो पहले मॉड के अंदर के एक्सप्रेशन को एक बार पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे तो मॉड को हटा कर प्लस साइन लगाएंगे, और एक बार आपने एक्स को क्या माना नेगेटिव, तो मॉड का साइन हटा के क्या लगाया नेगेटिव साइन। जब तुमने पॉजिटिव माना एक्स को तो पॉजिटिव रूट्स निकल गई नहीं है, और जब आपने एक्स को नेगेटिव माना तो कोई नेगेटिव रूट आपका फेवर नहीं कर रहा है कि दोनों नेगेटिव माना तो रूट्स पॉजिटिव आ गए, जब एक्स को पॉजिटिव माना तो नेगेटिव रूट्स आ गए। इसका मतलब कि ऐसी एक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, और फिर इसका ऑप्शन क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हम और आप लोग क्या करेंगे कि गलती कर देंगे कि भाई 2 आंसर यहाँ से आ गए 2 यहाँ से आ गए, इसका मतलब इसके आंसर्स 4 होने चाहिए, जबकि इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो जल्दी से बेटा इसको आप समझ लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये हमारा एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था इस इक्वेशंस के कितने रूट्स होंगे। तो यहाँ पर आपने कंफर्म किया कि इस इक्वेशन के 0 रूट्स होंगे। चलिए एक और इस तरह का मॉड्यूलस क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ये एनडीए 2018 एग्जाम में पूछा गया है, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, मॉड x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 3 माइनस 2 इज। ऑप्शन हैं आपके, पहला ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन आपका 3, थर्ड ऑप्शन 4 एंड लास्ट ऑप्शन इज 6। यानी आपको पहले तो इसके रूट्स निकालने हैं और फिर क्या चेक करना है कि जो इसके रूट्स होंगे उनका सम किसके बराबर होगा, यानी फिर आपको रूट्स का सम भी निकालना है। तो पहले तो आपको रूट्स निकालने हैं फिर उनका सम निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इक्वेशन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि मॉड x माइनस 3 आपको 2 टाइम्स दिख रहा है। जब मॉड x माइनस 3 आपको 2 टाइम्स दिख रहा है तो आपने क्या किया, यहाँ पर लेट कर दिया मॉड x माइनस 3 को 3 पर लेट कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का मॉडुलस माइनस 2 0। x माइनस 3 की मॉडुलस की जगह आपको क्या लगा दिया t। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो
तो 2 इंटू 1 2 और बीच वाले को आपने इसमें ब्रेक कर लिया 2 माइनस 1 t माइनस 2 बराबर 0 t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 t आ गया कॉमन t प्लस 2 माइनस 1 आ गया कॉमन t प्लस 2 0। तो आपने देखा कि t प्लस 2 फिर दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो t प्लस 2 t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो t प्लस 2 को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू माइनस 2 और अगर t माइनस 1 को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 1। अच्छा t किसके बराबर है? t बराबर है मॉड x माइनस 3 के। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ का मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता। जब t नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये आंसर तो सही हो ही नहीं सकता। t अगर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, अगर मॉड साइन लगा हुआ है तो इसको सॉल्व करके हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा और यहाँ पर t की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि t इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कोई भी मॉड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहाँ पर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसको आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो t की जगह क्या लगा दिया आपने? मॉड x माइनस 3। और बेटा एक चीज़ याद रखना कि एक साइड में मॉड हो दूसरी साइड में मॉड ना हो और आपको इस साइड से मॉडुलस अगर हटाना है तो अपोजिट साइड पर क्या लगाना? प्लस माइनस साइन। ऐसे ही अगर दोनों साइड स्क्वायर हो और आपको दोनों साइड से स्क्वायर हटाना हो तो एक साइड में क्या लगा दीजिएगा? प्लस माइनस साइन। तो एक साइड में मॉडुलस हो एक साइड में मॉडुलस ना हो और आप चाहते हैं इस मॉडुलस को हटाना तो हटा सकते हैं, लेकिन आपको अपोजिट साइड पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्लस माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया? मॉड को हटा के क्या अप्लाई कर दिया? प्लस माइनस साइन। तो एक बार तो प्लस साइन ले लीजिएगा तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। एक बार आप माइनस साइन ले लीजिएगा तब देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो गया तो x की वैल्यू आ गई 4 और माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो गया तो x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब हमारे आंसर्स क्या आ गए? 2 और 4। तो ये दोनों इसके रूट्स हो गए और वो आपसे क्या चाह रहा है? द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के रूट्स का सम चाह रहा है। तो एक रूट आया 4, एक आया 2 और 4 और 2 का सम क्या होता है? 6। तो आपका आंसर कौन सा सही होना चाहिए? डी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन एनडीए में आए हैं जिनका मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप इस तरह से हैंडल करिएगा। अगर मॉड से रिलेटेड जो एक एक्सप्रेशन है वो एक से ज़्यादा बार अगर दिख रहा है यानी कि 2 बार दिख रहा है तो फिर आप उसको मॉड को किसके इक्वल मान लेना? टी के इक्वल मान के उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। और क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो जो नेगेटिव वाला ऑप्शन आ रहा है टी की जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसे इग्नोर करिएगा। टी की जो पॉजिटिव वैल्यू है उससे आप एक्स की वैल्यू ऑब्टेंड कर लेना, वही इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। और अगर आपसे रूट्स का सम पूछे या रूट्स का डिफरेंस पूछे तो उसी के अकॉर्डिंग पर आप आंसर दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 4 + 2 = 6 आ गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस नेचर ऑफ रूट्स में बन सकते हैं, तो किस तरह के बनेंगे वो भी समझ लीजिए आप। कि जब हमने आपसे बताया कि अगर ये ax² + bx + c = 0, ये क्या कहलाती है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए श्रीधर आचार्य जी ने जो फॉर्मूला दिया वो क्या दिया? -b ± √b² - 4ac / 2a। ये कौन सा फॉर्मूला दिया? ये श्रीधर आचार्य जी ने फॉर्मूला दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो ये इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का जो है वो क्या है? फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपने जो है यहाँ पर लिख लिया। अब जो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो नेचर होता है रूट्स का वो किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और जो नेचर ऑफ रूट्स जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको कहते हैं विविधकर, ठीक है। तो जो इसके आप क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले बिना ये पहचान सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे। अब उसको पहचानने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, यानी क्वाड्रेटिक का विविधकर आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने वो फाइंड कर लिया तो फिर आप बिना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करे आप पता कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे। तो देखिएगा किस तरीके से जो है हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी अगर आपका ABC रियल है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन केवल ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए यानी ग्रेटर देन 0 हो, तो जब आप रूट्स आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं किया, बस सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाला और आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, तो बिना सॉल्व करे आप दावे से कह सकते हैं कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, एक तो रियल होंगे और डिस्क्रिमिनेंट माने अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, रूट्स आर रियल, सॉरी इक्वल टू 0 ले लेते हैं पहले, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पर रूट्स इक्वल होंगे और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने पर रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। और दोनों ही केसेस में जो आपका रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तब भी रियल और डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तभी रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट और इक्वल टू 0 है तो फिर आपके क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होने पर रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। और रूट्स सीन्स इन ए कॉन्जुगेट पेयर, और रूट्स जो है वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, यानी अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट 100% क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा। कॉन्जुगेट का मतलब जो कनेक्टर साइन है, जो रियल और इमेजिनरी क्वांटिटी को कनेक्ट कर रहा है उसको आप बस रिवर्स कर दीजिए, प्लस से माइनस कर दीजिए, तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा और इसका कॉन्जुगेट ये होगा। एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट 100% ये होगा, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट 100% ये होगा। तो यानी याद रखिएगा कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना चाहते लेकिन आप ये चाहते हो जानना कि इसका नेचर क्या होगा, यानी रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, तो आप क्या करिएगा, आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी हिंदी में जिसको कहते हैं विविधकर, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपने मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली है वो 0 से ग्रेटर आ गई, तो ये इंडिकेशन है कि आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल माने वास्तविक और डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे, रियल यानी वास्तविक, इक्वल माने बराबर होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ गई तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे इमेजिनरी यानी कि अवास्तविक और डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। और जो अवास्तविक रूट होते हैं यानी काल्पनिक रूट्स होते हैं या काल्पनिक मूल होते हैं, रूट्स को मूल भी कहते हैं,
तो वो क्या होंगे आपके हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में दिखेंगे, यानी अगर एक अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा क्या होगा अल्फा माइनस आई बीटा। अब तुरंत इस पे आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस will be quadratic equation x square plus nx plus 2 equals to 0 always have real roots। ऑप्शंस m स्क्वायर की वैल्यू 2√3 और 8 के बीच में लाई करें, m स्क्वायर की वैल्यू √3 और 4 के बीच में लाई करेगी, m स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होगी, या फिर m स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √3 होगी। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है अगर आपके रूट्स जो हैं वो क्या है रियल है। एक चीज और याद रखिएगा, रियल रूट्स की ये कंडीशन है, रियल रूट्स देखिए रियल रूट्स यहाँ भी हैं और रियल रूट्स यहाँ भी हैं। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो समझ लेना आपके रूट्स क्या हैं रियल है। ठीक है, तो रियल रूट्स की केवल रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और केवल इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या होती है इमेजिनरी रूट्स यानी काल्पनिक अवास्तविक रूट्स, तो b² - 4ac लेस देन। ठीक है, तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन होगी b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगी b² - 4ac इज लेस देन 0। तो हमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस mx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या होगी x² का कोफिशिएंट, b क्या होगा x का कोफिशिएंट यानी b की वैल्यू आ गई m, और c क्या होगी कांस्टेंट टर्म यानी 2। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई m और c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो आपने a b और c तीनों वैल्यू क्या करी फाइंड कर दी। अब तीनों वैल्यू फाइंड करके तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो b² - 4ac। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन किस पर बेस्ड है कि अंडर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव रियल रूट्स, और अभी थोड़ी देर पहले आपको रियल रूट्स की क्या कंडीशन दिखाई है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लगाइएगा b की जगह b की वैल्यू m², a की जगह a की वैल्यू यानी 1 और c की जगह c की वैल्यू यानी 2। आंसर आ गया m² - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m² ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ये भी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अगर रियल होंगे तो m² की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और कौन सा ऑप्शन आपका फेवरेबल है सी ऑप्शन फेवरेबल है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो यानी अगर आपको किसी इक्वेशन को बिना सॉल्व करे उसके रूट्स का नेचर निकालना है तो आप क्या करना है आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल, और डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका लेस देन 0 है तो फिर आपके रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स इक्वल होते हैं, अदरवाइज रूट्स क्या होते हैं अनइक्वल होते हैं। और याद रखिएगा अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो वो
वो हमेशा किसमें होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। यानी अगर एक होगा अल्फा प्लस आई बीटा तो दूसरा होगा अल्फा माइनस आई बीटा, जहाँ पर आई को क्या कहते हैं, आई को बोलते हैं आयोटा और आई इमेजिनरी क्वांटिटी, और इसकी वैल्यू होती है √-1। तो आई जो है वो इमेजिनरी क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, √-1 के इक्वल। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots equals to 0। यानी अगर आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करनी है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यानी x² माइनस जो आपके मूल में उन्हें जोड़ दीजिए, x का मल्टीप्लाई कर दिए प्लस उन्हीं मूलों का आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर देना, यानी गुणनफल कर देना। उसके बाद जो बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर बन सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है 2019 में, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² plus 2x plus 1 equals to 0, then the equation whose roots are alpha plus beta minus 1 and beta plus alpha minus 1 is, और ऑप्शंस क्या हैं आपके, 3x² plus 8x plus 16 equals to 0, 3x² minus 8x minus 16 equals to 0, 3x² plus 8x minus 16 equals to 0, and finally 3x² plus 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यानी जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स जो हैं वो आपको क्या बताए गए हैं, अल्फा बीटा, और आपको एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस अल्फा माइनस 1। तो करते हैं जरा इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आपने ये इक्वेशन कंसीडर करनी, 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। मैंने आपसे क्या बताया था कि जो x² के साथ अटैच कोफिशिएंट है वो इसकी वैल्यू होती है a की वैल्यू, जो x के साथ अटैच कोफिशिएंट होता है वो इसकी वैल्यू होती है b की, जो फाइनली लास्ट में हमारे पास इसकी वैल्यू होती है c की। तो आपको मैंने क्या रिलेशन दिखाया था, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस की b/a, यानी b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1। तो क्या आएगा आंसर, -2। तो एक आपने रिलेशन ले लिया सर, ये a की तो वैल्यू 3 है ना, 1 क्यों ले दिया? अच्छा हाँ, a की वैल्यू 3 है तो a की जगह 3 लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया, 2/3। तो आंसर कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा -2/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c के,
सी की जगह 1 और ए की जगह 3, तो ये आपका दूसरा रिलेशन डेवलप हो गया। ठीक है, अब आपको कौन सी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये और ये। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो इन दोनों का सम करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस अल्फा माइनस 1 सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बीटा प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस अल्फा माइनस 1। अब आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस 1। आप देखिएगा जरा, ये जो अल्फा है और बीटा है इसको एक पास ले लीजिएगा, और अल्फा माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन अल्फा और बीटा माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको पता भी है, देखिएगा क्या है इक्वेशन फर्स्ट से माइनस की 2/3, और यहाँ पर आपने क्या करा, एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा। तो क्या आंसर आ गया फाइनली, माइनस के 2/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के 2/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी आंसर आ गया आपका माइनस के 2/3 और माइनस के 2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस के 8/3। तो यानी इस टर्म को सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, इस टर्म को सॉल्व करके आंसर आ रहा है माइनस के 8/3। अब आपको कौन सा टर्म और सॉल्व करना है, ये वाला टर्म और सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, बीटा प्लस अल्फा माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट, और इन दोनों ब्रैकेट्स का आपको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आंसर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए उस आंसर को भी फाइंड करके देखते हैं क्या आएगा आपका। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस अल्फा माइनस 1, अल्फा का बीटा में इंटू किया तो अल्फा बीटा, अल्फा का अल्फा माइनस 1 में इंटू किया तो अल्फा अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1 का बीटा में इंटू किया तो बीटा माइनस 1 इंटू बीटा, और बीटा माइनस 1 का अल्फा माइनस 1 में इंटू किया तो बीटा माइनस 1 अल्फा माइनस 1। तो आंसर कितना आ गया, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा माइनस 1 ये हो गया 1, क्योंकि आपको पता है एक्स में 1 पावर और एक्स में माइनस 1 पावर होगी, तो बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, 1 में माइनस 1 ऐड करेंगे तो 0, और किसी की पावर 0 किसी बराबर होती है 1 के बराबर। तो जब इस अल्फा का कोई पावर नहीं है तो 1 पावर होगी, 1 को माइनस 1 में ऐड करेंगे तो 0 पावर आ जाएगी, और अल्फा पे 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सिमिलरली अगर आपने यहाँ देखा तो फिर भी इस मैच कर दिया, पावर को फिर ऐड करेंगे तो 1 में माइनस 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और बीटा पे 0 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। अच्छा, बीटा पे भी माइनस 1 पावर, अल्फा पे भी, तो आपने क्या किया, इन दोनों को मिला के क्या लगा दी, माइनस 1 पावर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और इनवर्स को हटाना है तो टर्म को आपने क्या करा, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया 1/3 प्लस 2 प्लस 1/, बीटा अल्फा की जगह क्या लगा देंगे, बीटा अल्फा की जगह 1/3, तो आंसर आ गया 1/3 प्लस 2, और ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 5 16/3, आंसर कितना आ गया आपका 16/3। यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करने का आंसर निकाल लिया 16/3। अब देखिएगा जरा 1 3 3 का एलसीएम कितना आ गया 3, 1 का डिवाइड 3 में किया 3, और 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में 2x², ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8x, 3 का डिवाइड 3 में किया 1 टाइम, तो कितना बचेगा 16, और इक्वल किसके इक्वल कर दिया 0, तो 3 का 0 में इंटू होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 3x² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, और फिर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से कोई इक्वेशन आपको दे रखी होगी, यानी कि एक आपको ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी होगी,
और उसके रूट्स क्या हैं ये भी आपको बता रखा हूँ, जब इसके रूट्स अल्फा बीटा है। आपको एक नई इक्वेशन जनरेट करनी है जिसके रूट्स उसने जो दे रखी हैं उसके हिसाब से आपको चलना है। रूट्स ये और ये होने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या किया, आपके पास जो बेसिक इक्वेशन थी उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू, और फाइनली ये सी की वैल्यू। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस के बी अपॉन है। बी की जगह क्या लगा दिया 2, बी की जगह क्या लगा दिया 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है सी अपॉन है। तो सी की जगह आपने लगा दिया और ए की जगह लगा दिया 3। तो आपको सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पता चल गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पता चल गई। इसके बाद आपको क्या करना है, जब इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो सम मतलब इन दोनों का सम, देखिए यही मैंने किया, प्रोडक्ट मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। अब मुझे ज़रूरत है इसकी वैल्यू निकालने की, अल्फा प्लस बीटा इनवर्स प्लस बीटा प्लस अल्फा इनवर्स की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, ये जो अल्फा और बीटा है इसको एक पास ले लिया। अगर आपको पावर माइनस से प्लस करनी है तो टर्म को आपको न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये भी अल्फा माइनस 1 को 1 अल्फा मैंने करा क्या, इस टर्म को आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया। फिर आपने देखा अल्फा बीटा का एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लिया। अल्फा का डिवाइड अगर अल्फा बीटा में करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा का 1 में इंटू करेंगे तो बीटा, बीटा से बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा, अल्फा का 1 में इंटू करेंगे तो अल्फा। बाकी आपने वैल्यू यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी माइनस के 2/3, अल्फा बीटा की 1/3, सॉल्व करके आंसर क्या आ गया -8/3, वो आपने यहाँ लगा दिया। और फिर इन दोनों एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई, अल्फा का बीटा में अल्फा बीटा, अल्फा का अल्फा इनवर्स में, बीटा इनवर्स का बीटा में, और बीटा इनवर्स का अल्फा इनवर्स में। अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड की जा सकती है, वरना -1 ऐड करेंगे 0 पावर आ जाएगी, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1। सिमिलरली यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। इसको आपने क्या करा, पावर सेम है तो बेस को कंबाइन कर दिया, बीटा अल्फा पर -1, और -1 को +1 करना है तो आपको ऊपर से नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा। और फिर आपने बीटा अल्फा की वैल्यू क्या लगा दी 1/3, तो ये 3 आ गया आपका, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 1/3 कितना हो गया 16/3। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 16/3। देन आफ्टर आपने देखा कि 3 3 1 का एलसीएम 3 आया, तो सेम इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ये जनरेट हो गई। तो आज हमने जो टॉपिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझे वो क्या समझे कि एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है उसका नेचर आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे ये समझ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं और जो उसके कोफिशिएंट है, ये रिलेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे फ्रीक्वेंटली बहुत क्वेश्चन आए एग्जाम में। यानी सम ऑफ रूट इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू c/a। और इसके बाद इस पर बेस्ड आपने काफ़ी क्वेश्चंस करे। फिर हमने मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, यानी मॉडुलस पे बेस्ड अगर इक्वेशन आ जाए, तो आप कैसे पता करेंगे कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे। तो आज हमने इस टॉपिक के बारे में इतना समझा है। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड पार्ट में और अच्छे से समझेंगे। तब तक आप जो टॉपिक मैंने कराए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।